मालूम नहीं। जाकिर अनवर। हाँ। इस बार वोट किसको दीजिएगा? हाथ छप जाएगा। हाथ। नमस्कार, मैं इश्तियाक आलम फॉरेस्टगंज विधानसभा क्षेत्र से मासूम अंसारी साहब कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष महोदय से इस वक्त मिलने आया हूं और उनसे कुछ खास बातचीत है, तो आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस वक्त जो कांग्रेस का टिकट है वो जाकिर अनवर साहब को मिला हुआ है और क्षेत्र में किस तरह का क्या प्रक्रिया चल रहा है ये प्रखंड अध्यक्ष हमारे मासूम साहब बताएंगे। आइए उनसे कुछ खास मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आप पहले फारूकगंज क्षेत्र के जनता को सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मासूम अंसारी है, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ फारूकगंज प्रखंड से। जी। अभी जो जाकिर अनवर साहब को जो टिकट मिला है कांग्रेस आई से, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप किस तरह का फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो कुछ नहीं कर रहे, अब तो आला कमान जिसको टिकट दे दिया तो मदद तो सबको तन मन धन लगा देना है उसको जिताने में। जिस तरह से आज का डेट में माहौल चल रहा है और हर तरफ शासन और प्रशासन देख रहे हैं, 15 साल से जेडीयू की सरकार है और जब पिछले चुनाव में जीतकर महागठबंधन के साथ गठबंधन करके जीत के गई, बाद में उन्होंने अपना पार्टी चेंज करके महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी से अलायंस किया, तो अब तो एक नए तरीके से महागठबंधन का आया है। बिहार में चुनाव भी हो रहा है तो महागठबंधन का एक अलग अलायंस है जिसमें कांग्रेस और आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी ये सारे मिल के आए हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट दाव है? परफेक्ट दाव है, तो छक्का मारेंगे गोल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार के सरकार में सारा चीज बीमार है। हमारे यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है, सब कुछ नीतीश कुमार दिया क्या? वादा किया, वादा खिलाफी किया, बोला मैं बीजेपी में मरते दम तक नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अरे जनता के भरोसा को वो तोड़ दिया, जनता के भरोसा को तोड़ने का काम किया, जनता का हर चीज को नाकाम किया, ना नौकरी दिया, न किसी कोई काम नहीं किया। कहता है रोड बनाए, पुल पुलिया बनाए, सारा तो साला ठेकेदार लूट के ले गया। बात को हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, लेकिन जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर में, और अभी कोरोना कोविड कितना बड़ा महामारी आया, ऐसे में जो प्रदेश का इस क्षेत्र का जनता जितना बेहाल रहा, तो जेडीयू की सरकार थी और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यहाँ का जनता परेशान रहा। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि यहाँ की जनता को कैसे सपोर्ट किया जाए। तो ऐसे में जब यहाँ चुनाव है और आप गांव-गांव जाएंगे तो लोगों तक क्या संदेश लेकर जाएंगे? लोगों तक ये संदेश देंगे कि नीतीश कुमार नोटबंदी के समय भी कोई मतलब नहीं रखा। कोटा में लड़का लोग पढ़ रहा था, कोटा से दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री बच्चे को ले आए, ये बोले हमारे पास अभी समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, ये मुंह छुपाते फिरते थे। ये तो लगता है नपुंसक सरकार है, समझे, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको गद्दी चाहिए जी, सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं। कुर्सी इसको मिल गया और कोई काम नहीं करेगा ये। और बीजेपी को देखिए रहे, पूरा हिंदू मियाँ करता है, हिंदू मियाँ करके अपना कुर्सी पे बैठ गया, बैठ के पूरा देश को बेच रहा है। 70 साल में जो कांग्रेस ने कमा के रखा, ये दिमाग 5 साल में चट कर। आजकल का जो चुनाव है ज़्यादातर वो जात पात जाति धर्म पे टिका हुआ है। लोग ज़्यादातर आम जनता को जाति धर्म में बांटकर बरगला कर उन्हें झूठे वादे देकर चुनाव में आ रहे हैं और उसको सुहाने सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस सरकार अपने नेता को या जो लीडर जो प्रत्याशी यहाँ से चुन के जाएंगे या जो प्रत्याशी अभी फील्ड में आए हैं वो युवाओं तक, इस कोसी क्षेत्र में, इस सीमांचल क्षेत्र में युवाओं तक क्या मैसेज लेकर जाएंगे और युवाओं को किस तरह से वो कहेंगे अपने पक्ष में करने का अधिकार प्राप्त करें? देखिए, जाकिर अनवर बैराग में एक खूबी है कि वो काम करता है और वादा खिलाफी तो नहीं करता है। लगभग तो हिंदू मियाँ किया नहीं है,
ये तो सबको साथ लेके सबका विकास के काम किया है। अभी हमारे चौरा पे हम दुर्गा मंदिर है, स्कूल भी है, उसका बॉन्डीकरण का काम जाकिर मियाँ के द्वारा हुआ। लक्ष्मी मेहता भी विधायक था, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है, हिंदू मुसलमान की बात सिर्फ बीजेपी में ही होती है। सेकुलर के मामले में मैं समझ सकता हूँ, चूँकि एक बार लोग एक बात तो आए आपको इससे हाथी से बसपा से, दूसरा बसपा से, लोक जनशक्ति पार्टी। लोजपा से। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जब बीजेपी में शामिल हो गए तो उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया और त्याग पत्र दे दिया। तो इससे उनका साफ छवि झलकता है कि वो सेकुलरिज्म को पसंद करता है और उसको सबको मतलब साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो एक खुशखबरी जनता तक लेके जाएंगे आप सब, तो हम तो उनके बारे में आप खासी तौर पर हमारे तो यही मतलब मनोकामना है कि अल्लाह उसको माला पहना दे और जीत के पटना जाए, और इंशाल्लाह जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में चूँकि आप प्रखंड अध्यक्ष हैं तो ये पूछना मेरे लिए जायज़ होता है कि फॉरेस्टगंज क्षेत्र हर साल बाढ़ से त्रस्त होता है, पीड़ित होता है। तो आपके जो लीडर हैं, या यूँ कहिए कि कांग्रेस आई के वर्तमान जो लीडर बनने जा रहे हैं, तो वो इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या सोचे हैं? नहीं, जनता के लिए सोचे हैं। जाकिर नानो बैराग से बात हुई है, वो जीत के पटना जाएंगे तो सबसे पहले आपको तटवन जो है, जो हमारे नदी से गुजरती है, जिससे पानी तटवन नहीं होने से हम लोग बाढ़ में डूब जाते हैं, फसल ख़राब हो जाती है, तो उनको पहला काम होगा तटवन बांधना। हालांकि फॉरेस्टगंज कोसी क्षेत्र में आता है, लेकिन फॉरेस्टगंज एक ऐसा जगह है जो सीताधार के किनारे पे बसा हुआ है। हालांकि सीताधार के बारे में सबको पता नहीं होगा, लेकिन ये उत्तर क्षेत्र में फॉरेस्टगंज से लेके अररिया तक फैला हुआ है। तो इस सीताधार के क्षेत्र में जो हर साल बाढ़ का जो पानी आता है वो चारों तरफ फैल जाता है। तो उस पानी को समेटने के लिए कोई ऐसा प्रबंध करवाने का वो है? धार एक ऐसी जगह थी, धार थी, जिससे पानी सारा निकल के आपका अररिया की तरफ चली जाती थी। अब सीताधार में ब्रोकर लोग इतना है, सारा ब्रोकर लोग ज़मीन को बेच लिया। और ये सुशील मोदी 5 करोड़ रुपया लिया सीताधार में। सुशील मोदी 5 करोड़ रुपया लेके, और ये जितना ब्रोकर है, ब्रोकर लेकर सुशील उस पर केस हो गया हाई कोर्ट में। तो सुशील मोदी सरकार में भी इसका आवेदन पड़ा, तो सुशील मोदी को 5 करोड़ टका दे के मैनेज करके और सीताधार को सारा बेच के और उसमें समझा रईसी मकान बन गया। अब पानी का तो कोई पानी तो रास्ता खोजता है जाने का ना, अब पानी तो रास्ता है नहीं जाने का। पानी के रास्ते में रुकावट पैदा कर दिया। वो मैदानी इलाके में फैल जाता है या शहरी इलाके में फैल जाता है। इलाका में जहीं तहीं फैल जाते हैं, जिससे आम जन को परेशानी होती है, फसल खराब हो जाता है, लोगों घर में पानी डूब जाती है, लोग कितने दिन परेशान रहते हैं, रात भर सांप गुजर सारा। सुशील मोदी जो है ना, ये सुशील मोदी का ही देन है सीताधार में मकान बनना 5 करोड़। मतलब ये फॉरेस्टगंज के क्षेत्र के जनता ये उम्मीद कर सकता है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इस क्षेत्र में जो ये बाढ़ की समस्या है उससे निजात दिलवाया जाएगा। बाढ़ की समस्या महागठबंधन आई तो बाहर है, बाहर है, हाँ बाहर है। स्वास्थ्य के बारे में आप गिरा रे बरेली के बाजार में, स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, उसके बारे में आप क्या? सुविधा जब हम जीत के आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, ऑन द स्पॉट काम होगा, देन एंड देयर। नहीं होगा तो फिर हिसाबे बराबर। बिहार की बात नहीं करेंगे हम, फॉरेस्टगंज क्षेत्र या ये मैं सीमांचल क्षेत्र की बात करता हूँ। यहाँ का जो युवा वर्ग है वो पलायन कर रहा है, वो बाहर किसी दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा है। तो ऐसे युवाओं के लिए महागठबंधन क्या संदेश लेके आएगा? देखिए, एक कांग्रेसी सरकार थी जो हमारे यहाँ राइस मिल थी, बहुत सारे मिल थे हमारे यहाँ, जूट मिल थी। ये कांग्रेस को जाने से 30 साल में सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब तो यहाँ कुछ रहा नहीं, तो लोग को पलायन करना है। इसीलिए कांग्रेस के लाओ, महागठबंधन के लाओ, और दूर जाने से परहेज हो जाओ। घर में ही काम देंगे, यहीं जूट मिल खोल देंगे, राइस मिल खोल देंगे, यहीं काम मिलेगा, हम जाने को जरूरत नहीं है। हम सीमांचल क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ से पटना जाने के लिए हमें एक ट्रेन तक नहीं है मुहैया कि हम डायरेक्ट अररिया से या जोगबनी से हम पटना तक जाएं। उसके लिए हमें बस काफ़ी किराया देकर जाना पड़ता है।
तो ये महागठबंधन की सरकार बनने के बाद क्या ये उम्मीद करे बिहार ये सीमांचल क्षेत्र का जनता है या फिर फॉरेस्टगंज क्षेत्र की जनता की जोगबनी से पटना के लिए हमें ट्रेन की सुविधा मिलेगी? वैसा मिलेगी। जब हम आएंगे तो हम अच्छे विकल्प देंगे आपको ना। कांग्रेस ही एक अच्छा विकल्प है। तो क्या महागठबंधन की सरकार विकल्प लेके आएगा? विकल्प लेके आएगी। आप जो बोलिएगा जुबान से वो लगभग पूरा करने के काम करेगी। बीजेपी नहीं, भाइयों 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 बहनों भाइयों बहनों बस ये करके सारा देश को बेच दिया। ये 9 आदमी के हाथों में नरेंद्र मोदी सारा सिस्टम को बेच करके ये कहता है हम फकीर हैं। फकीर तो झोला लेके झोले उठा के चल रहे हैं। सब तो बेचिए रहे हो तुम, बचेगा क्या? झोला तो हम जनता को दे देगा ना। वो थोड़े झोला लेगा। वो तो माल बटोर लिया। वो तो माल बटोर के जमा कर लिया। स्विस बैंक यहाँ वहाँ 9-17 करके अपना माल बनाएगा। कहते कहावत में नहीं है, अब बीवी बच्चा नहीं है इसके पास, तब इतना रुपये की हवा से इसके हमारे फॉरेस्टगंज क्षेत्र में अररिया जिला में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी और अशिक्षा का है। हमारे यहाँ बेरोजगारी, अशिक्षा और फ्लड बाढ़ जो सैलाब आती है, ये तीन बीमारी हमारे यहाँ है, समझे। ये हमारी सरकार आएगी तो हम लगभग आपकी शिक्षा पे ज़्यादा, जो शिक्षा नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? पढ़ाई लिखाई जब बढ़िया होगी तभी ना नौकरी होगी। क्या आप जानते हैं इस 5 से 6 साल में यहाँ पे अररिया ज़िला के अंदर कितने बेरोजगार युवक हुए? कितने ने बीएड करके नौकरी के चक्कर में इधर से उधर घूमता फिरता रहा। आज 12,000 उर्दू कैंडिडेट ऐसे हैं जो 7 साल से कोर्ट का, हाई कोर्ट का चक्कर काट रहा है। सबसे पहले तो उनको पास किया गया, बाद में फेल कर दिया गया। तो ऐसे में महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, क्या उन 12,000 के लिए कोई काम करेगी वो? बेशक हमारी सरकार तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सबके लिए सरकार है। ये फॉरवर्ड की भी सरकार है, ये अल्पसंख्यक की सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम की सरकार है, ये अपना की सरकार है, ये भाईचारा की सरकार है। बहुत जल्दी में बहुत सारी बातें, अच्छी बातें कही। तो आप फॉरेस्टगंज क्षेत्र के जनता, विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फॉरेस्टगंज जनता को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि गठबंधन की सरकार कांग्रेस लेके उम्मीदवार दी है जाकिर अनवर बैराग को। आप सभी भाई मिलकर के उनको जिताएं और पटना भेजें। आप भरपूर विकास के काम ले उनसे। वक्त की अच्छी पुकार हमारी चैनल वक्त की पुकार, और उम्मीद करते हैं आगे चलता रहेगा ये सिलसिला। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हम भी आप धन्यवाद दे रहे हैं आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। मेरा भी अपील है जनता से कि वो अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और सही नेता को, लीडर को अपने क्षेत्र से चुनकर सांसद तक भेजें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने प्रयासरत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जनता जनार्दन हैं और उनसे हम जानते हैं इस बार वोट किसको दीजिएगा? हाथ छाप देगा। हाथ छाप को दीजिएगा या आपके हाथ में कौन सा कार्ड है? ये मलेरिया कालाजार छिड़काव कर्मी का, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। आप मलेरिया कालाजार छिड़काव कर्मी से हैं जी? स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी को बोला था कि हम बहुत कुछ देंगे, नीतीश कुमार बोला कि हम बहुत कुछ देंगे। अभी तक हम लोग को छिड़काव परमानेंटली बोला था करवा देंगे, लेकिन अच्छा, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बोला था बहुत कुछ देंगे। हाँ, आपको परमानेंट कर देंगे जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ सर। बोनस भी तक, बोनस भी अभी तक नहीं है। तो आप इसका शिकायत कर रहे हैं जी? आपको बोनस भी नहीं मिला? नहीं। तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह वो 2 महीना काम करते हैं तो 3 महीना बाद पैसा। अच्छा, 2 महीना काम करते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथे महीने में पैसा मिलता है जी। अच्छा, कितना मिलता है आपको? वही 350 रुपये मिलता है सर। 350 पर रोजाना काम है या कभी कभी? कभी साल में 4 महीना काम देता है, लेकिन वही पैसा काम करने के बाद 2 महीना 8 महीना क्या करते हैं? 8 महीना मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं जी।